उसके साथ बदतमीजी करी, ना खून दाग सारे लगे पड़े। जब वो चिल्लाई तो बोला तुझे मैं कैंची से मार दूंगा। मुझे बुलाया गया सब पंचायत में कि तुम 3 लाख रुपए ले लो और झूठा बयान दे दो। परंतु आज तक पुलिस प्रशासन ने ना तो इसमें कोई अरेस्ट किया, ना ही कोई कार्रवाई को आगे बढ़ाया। जो गरीब परिवार है उसकी सुनवाई करने से अभी भी मतलब मना किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर एक 10 वर्ष की बच्ची अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ लगातार रोहतक पुलिस प्रशासन के चक्कर काट रही है। 20 तारीख को पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत एक मामला दर्ज हुआ था। दुर्गा कॉलोनी की एक 10 वर्षीय बच्ची के साथ एक 55 वर्ष के व्यक्ति ने दुर्व्यवहार किया था, महिला उत्पीड़न किया था। परंतु आज तक पुलिस प्रशासन ने ना तो इसमें कोई अरेस्ट किया, ना ही कोई कार्रवाई को आगे बढ़ाया। जो सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस तरह का नारा देकर सरकार में आई, उनके शासनकाल में इस तरह का महिलाओं के साथ व्यवहार लगातार पूरे हरियाणा भर में आए दिन महिला उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं। चाहे गुड़गांवा, रोहतक, अंबाला, लगातार आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। आज रोहतक के एसपी साहब से हम मिले थे कि इस 10 वर्षीय बच्ची को न्याय दिलाया जाए। उन्होंने हमारी बात सुनी और हमसे वादा किया कि इसमें न्याय होगा और जिन कारणों से किसी का कोई स्पेशल इंटरेस्ट था, जिन कारणों से इसमें विलंब हुआ है, उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जल्द से जल्द बच्ची को न्याय दिलाया जाएगा। हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं। परिवार को अकेला ना समझें। हम सब लोग आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, महिला सेल से आए हुए सभी लोग उनके साथ खड़े हैं। परिवार ये वुमन थाने का, महिला थाने का मामला। मेरी प्रेस की दुकान है, उसकी सिलाई की दुकान है मेरे बगल में ही। मैं गुड़िया को लेके वहाँ 9 बजे से ही बैठी थी दुकान पे और उसका पेपर चल रहे हैं, पढ़ने के लिए अपने साथ ही ले आई थी गुड़िया को। और मैंने कहा बेटा तू यहाँ बैठ, मैं 10-15 मिनट में आ रही हूँ। और मैं नहीं आई तो तू घर आ जाना। वो घर जाने के लिए बाहर निकली तो वो साहिल टेलर रघबीर बोला कि आजा बेटा तुझे नमकीन ठंडा देता हूँ। उसने मना कर दिया कि नहीं अंकल मैं घर जा रही हूँ। बोला आजा तुझे मेरे दुकान में छोटा बच्चा बैठा है दिखाता हूँ। वो बच्चा देखने के लिए जब अंदर झांकी तो उसको अंदर घसीट लिया, उसके साथ बदतमीजी करी, ना खून दाग सारे लगे पड़े हैं उसको। उसके बाद जब वो चिल्लाई तो बोला तुझे मैं कैंची से मार दूंगा, कैंची मार दूंगा, तुझे चुप हो जा। वो और घबरा के और धक्का दे के उसको रोते हुए घर पे आके मुझे सारी बात बताई। अभी फिलहाल पुलिस केस में हो चुका है। उसी दिन मैंने 3 बजे मैंने पुलिस 3:19 पे मैंने फोन किया 112 पे। पुलिस आई और वो छत कूद के भाग गया। कूदने के बाद यहाँ आके मेडिकल भी हुआ। मेडिकल में डॉक्टर ने मेरे सामने ही बोला है कि इसके सूजन है सारी। देवी रानी ने खुद पूछा कि मतलब खून तो नहीं निकल रहे दांत के काटने से, बस निशान आ रहे हैं सारे। वो बोली, डॉक्टर बोली बच्चे की स्किन जो सॉफ्ट होती है अंदर से पता चलता है, बाहर से कम पता चलता है। लेकिन इन्होंने रिपोर्ट ही बदलवा दी। अब कह रहे कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। तो आज आप एसपी साहब से मिले थे? एसपी साहब तो खुद ही कह रहे हैं मुझे सारी घटना पता है। उसकी रजिस्ट्री हुई थी, वो मिठाई खिला रहा था, तुम्हारे बच्चों को भी दिया। और तुम्हारी इनकी रंजिश है, जो कि इतनी रंजिश भी नहीं है। बस मैं किसी से बोलती नहीं हूँ, अपने काम से काम रखती हूँ। जो टेलर है उसके घर में कौन है? उनके बेटे हैं, 3 बेटे हैं, उनकी घरवाली भी है और एक उनका भतीजा है। घर पे मेरे जा के इतना, उसी दिन से मैं यहाँ कंप्लेन लिखवाने के लिए बैठी थी और घर पे जा के सबको दबाव बनाता रहा। यहाँ चौकी तक
भेज दिया सबको कि जाओ वापस ले आओ, कुछ ना होने दो। रात 12 बजे तक सारे बैठे रहे और हर रोज आते रहे और सबको मुझे इतना ये पुलिस का कुछ पता नहीं था, नहीं तो मैं वीडियो बना के सबको ऐसा सबूत देती ना कि ये कहीं नहीं जा पाता। वो आपको पैसे की बात करते हैं? पैसे की मुझे बुलाया गया सब पंचायत में कि तुम 3 लाख रुपए ले लो और झूठा बयान दे दो। मैंने कहा मुझे पैसे नहीं चाहिए, ना तो मैं झूठा बयान दूंगी चाहे कोई कार्रवाई हो ना हो। पैसे के लिए किसी ने बोला आपको? पैसे के लिए वहाँ पंचायत में बोला है सबने, और ये उनका भतीजा है वो कह रहा है 3 लाख ले लो, 5 लाख ले लो, पर इस केस से रफा दफा कर लो, अगर तुम नहीं लोगी तो इतने पैसे देके तो मैं कोर्ट से भी छुटकारा पा लूंगा। इसने खुद पंचायत के सामने बोला है। देखिए 20 तारीख को एक बच्ची के साथ जो है रेप की इंटेंशन से उसके साथ छेड़छाड़ की गई है, और वो जो बच्ची है वो एक ऐसी महिला की बेटी है जो प्रेस करती है, बहुत गरीब है और उसकी 3 बेटियां हैं। एक सॉफ्ट टारगेट को चुन के उसके ऊपर हमला हुआ और 20 तारीख को ही परिवार ने मेडिकल करवा के FIR दर्ज करवाई। आज तक किसी अपराधी को गिरफ्तार तक नहीं किया गया है और बच्ची के बयान 4 जगह पे हो चुके हैं, जबकि पॉक्सो एक्ट जो है वो ये कहता है कि अगर बच्चे का बयान भी लिया जाए तो बहुत ही आइसोलेटेड जगह पे लिया जाना चाहिए। बच्ची को लूज मोशंस हो जाते हैं जब इस तरह के वातावरण में वो आती है, उसी बात को रिपीट करती है। हमने कल भी यहाँ पे SP साहब से मिलने की कोशिश की थी, बट ही वाज नॉट देयर डिस्पाइट द अपॉइंटमेंट, और आज जो है उनको सारी बात हमने बताई है। अभी भी वो ये कह रहे हैं कि दूसरा पक्ष जो है, दूसरे पक्ष ने मुझे ये बताया, दूसरे पक्ष ने मुझे ये बताया, और जो लड़की जो गरीब परिवार है उसकी सुनवाई करने से अभी भी मतलब मना किया जा रहा है। और ये हुआ है अभी तय कि आज शाम तक SP साहब को और भी जो भी हमें ये लगता है कि लिखित में दिया जाना चाहिए वो दिया जाएगा, और उन्होंने कहा है कि पर्सनल लेवल पे मैं देखूंगा सारे मैटर को और पूरा न्याय दिया जाएगा। और हम ये समझते हैं कि इसमें एक ही दिन होना चाहिए जैसा उनके द्वारा कहा गया है, क्योंकि ऑलरेडी 1 महीना गुजरने वाला है और पॉक्सो एक्ट में इतना जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो ये हम कहना चाहते हैं कि आज ही इसके ऊपर फिर आगे की कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए, और किसी भी तरह की कोई करप्शन या किसी दबाव में, सामाजिक दबाव में अगर बच्ची को न्याय देने से मुकरेगा प्रशासन तो उसकी जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी, चाहे को कितना 30 मार खाओ।